आपको बरकत दे। आए हम कलाम मुकद्दस को खोलेंगे, दूसरा करंथियों का खत और उसका दूसरा बाब, 2 Corinthians chapter 2, 14वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। 2 Corinthians chapter 2 verse 14 till 17। कितने लोगों के पास बाइबल है? मैं इसको रिसर्च कर रहा था और बहुत सी बातें मैंने इस पर रात को भी लिखी और सुबह उठकर भी मैंने इस पर गौर किया। आपको पता है बाइबल मुकद्दस का हर एक हवाला और हर एक बात, इसका पस मंजर है, इसका कोई बैकग्राउंड है। आमीन। ये नहीं कि आपने बाइबल पढ़ ली और बाइबल पढ़ने के बाद आपने क्लोज किया और कहा जी ओके खुदाफिज। लेकिन अगर हम रिसर्चर्स बन जाएं, हर एक आयत को रिसर्च करें अपने रूहानी तरक्की के लिए और उस आयत को समझें कि आयत का मतलब मेरी जिंदगी के लिए क्या है। और इस हवाले को शायद आप बहुत दफा पढ़ा हो और बहुत दफा यह हवाला आपकी नजर से गुजरा हो और लिखा है, मगर खुदा का शुक्र है जो मसीह में हमको हमेशा असीरों की तरह गश्त कराता है, असीरों की तरह गश्त कराता है। हवाला शायद आप इसको अपनी दुआओं में भी इस्तेमाल करते हो और दुआओं में भी आप इसको बोलते हो कि खुदावन तेरा शुक्र हो, तू हमें असीरों की तरह गश्त कराता है। इस पूरे पैसेज को जो आज लिया गया है, इसकी मेन जो सुनहरी आयत है वो यही है आज कि वो हमें असीरों की तरह गश्त कराता है। इसकी 14 वर्स ही। इससे पहले कि वो ये कहे कि वो हमें असीरों की तरह गश्त कराता है, वो थैंक्स गिविंग करता है, शुक्रगुजारी करता है कि खुदा का शुक्र हो। क्या कहता है? खुदा का शुक्र हो। इसलिए जरूरी ये है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी भी करना मत भूले। क्यों शुक्रगुजारी करता है? दो कंडीशंस चल रही थी करंथियंस की कलीसिया के अंदर। पहली कंडीशन ये थी कि पौलुस रसूल जब ये कह रहा है कि खुदा का शुक्र हो, तो इसके पीछे वो शुक्रगुजारी क्यों कर रहा है? कई जगह आप खतों में जब खुदा का शुक्र पौलुस रसूल से सुने या किसी और रसूल से सुने, खतूत के अंदर, लेटर्स के अंदर, तो इस बात को जरूर जाने कि इसके पीछे क्या ऐसी बात थी जिसके लिए पौलुस रसूल या कोई और खादम शुक्रगुजारी कर रहा है। आप भी शुक्रगुजारी करते हैं। किन किन बातों के लिए? खुदा ने मुझे औलाद दी है। किन बातों के लिए? खुदा ने मुझे जॉब दी है, खुदा ने मेरे कारोबार को खोल दिया है, खुदा ने, मैं इतने सालों से लड़का मांग रहा था, लड़की मांग रहा था, खुदा ने मुझे औलाद दी है। कुछ शुक्रगुजारी कर, खुदा तेरा शुक्र होए मेरी शादी हो गई है, खुदा तेरा शुक्र हो, खुदा मेरा घर बन गया है, मैंने प्लॉट ले लिया है, खरीद लिया है, खुदा तेरा शुक्र हो मेरी दुआएं सुनी गई हैं। लेकिन पौलुस रसूल की ऐसी कोई शुक्रगुजारी नहीं है। पौलुस रसूल जो शुक्रगुजारी कर रहा है वो उन वक्तों के लिए शुक्रगुजारी कर रहा है जो बड़े हार्ड गुजार रहा है, मुश्किल गुजार रहा है। हालेलुया। कौन से गुजार रहा है? मुश्किल दिन। और मुश्किल दिन कौन से थे उसके? जब लोग उसको लान तान करते थे, उसको कैदों में डालते थे, कैदी बन जाता था, कोड़े खाता था, जेलें काटता था और हुकूमतें, रियासतें और उसके पीछे उसके मुखालफीन लगे हुए थे। उन सब बातों में जब वो छुपता फिरता था
और छुपता फिरता फिरता कलीसियों में मुनादी करता था, तो कलीसियों में जाकर ये जरूर कह रहा है, खुदावन का शुक्र हो। हालेलुया। क्या हो? खुदावन का शुक्र हो। तालिबान फौज से छुपते रहते हैं, हुकूमत से छुपते रहते हैं। मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। वो जाहिर नहीं होते, छुप छुप कर अंडरग्राउंड में, अंडरवर्ल्ड के लोग काम कर रहे होते हैं। इनका हाल जो था ये ऐसे ही था कि अंडरग्राउंड, सुने गौर से, अंडरग्राउंड ये गॉस्पेल फैलाने का, मसीह की खुशखबरी फैलाने का काम करते थे। और ये वांटेड लोग थे। कौन से लोग थे? जिन्हां दी तस्वीरां लग जांदियां ने ना थानियां च, ए बंदा वांटेड है। शागिर्दों की भी तस्वीरें समझ लें, कैद खानाओं के ऑफिस में लगी हुई थी, ये लोग वांटेड हैं। रोम की हुकूमत इनके पीछे लगी हुई थी, सब खिलाफ। लेकिन शुक्रगुजारी क्यों है? दुनिया खिलाफ है, लेकिन खुदा उनके हक में बोलता है। हालेलुया। एक बात मुझे बड़ी प्यारी लगती है, करंथियों के खत में पौलुस रसूल कहता है, ये आयत भी आपने रट्टे लगाया हुआ है। कुछ लोगों ने अपने घर के बाहर भी इन आयतों को लिखा हुआ है, जिस तरह हम लिखते हैं, खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। ऐसी कई आयतें हमने रट्टे लगाई हुई हैं। लेकिन एक बात जो मैं आज बताना चाहता हूँ, जो हमने बड़ा रट्टा लगाया है, तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। ये अच्छा, पौलुस रसूल से ये जो कलाम हुआ था वो ये कहता है, और उसने मुझसे कहा, मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया। इस आयत को हम अपने घरों में लगाते हैं, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। पौलुस ने तो इस बात को सुना और कहा कि उसने मुझसे कलाम किया और कहा, मेरा फजल, माय ग्रेस, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। हालेलुया। काश ऐसा हो, हम इस बात को ही लेकर अपनी पूरी जिंदगी जी लें। अपने हालातों को देखेंगे तो कभी भी आप इस दुनिया में जी नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप खुदावन को और उसके फजल को देखते रहेंगे तो दुनिया की हर ताकत या हर आजमाइश, कहता है, मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। हालेलुया। कहता है, ना भूख, ना प्यास, ना नंगापन, ना सताया जाना, कोई भी चीज मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। और आज मैं बताना चाहता हूं कि बथेरी जिंदगी में बातें होती हैं, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन सारी चीजों को साइड पर रखें, इनसे मोहब्बत ना रखें। ये चीजें आपको खा जाएंगी, आपको फेल करेंगी, आपको नाकाम करेंगी। दुनिया की रौनक, लेकिन खुदा के कलाम की रौनक आपको आगे बढ़ने में सहारा देंगी। हालेलुया। ये मोहब्बत को अपनी लाइफ में, और यही बात पौलुस के अंदर आ गई थी, और इस बात को लेते हुए वो खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा है। हालेलुया। क्वेश्चन आज पहला, आप सबके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए, अपनी बुरे हालातों में क्या आप और मैं शुक्रगुजारी कर रहे हैं? खुदावन तेरा शुक्र हो कि सब कुछ हो रहा है मेरी जिंदगी में, लेकिन तो भी तेरी शुक्रगुजारी हो। हालेलुया। अच्छा, ये क्वेश्चन है आज के लिए, और आपने ये पूरे मैसेज में याद रखना है इस क्वेश्चन को, इस सवालिया निशान को, कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, खुदावन मैं फिर भी तेरे साथ वफादार रहूंगा, मैं फिर भी खुदावन तेरे साथ चलता रहूंगा। आपको पता है, कई दिन तक इनको भूख का सामना करना पड़ता था, खाना नहीं मिलता था। कैदी लोगों के साथ होता क्या है? कभी कभी तो ये हाई फाई कैद में डाल दिए जाते थे। सुने, सोना नहीं है, हाई फाई जेल में डाल दिए जाते थे जहां अंधेरा होता था, और कई दिन तक ये उस कैद में ही रहते थे, क्योंकि ये नामजद कैदी थे,
डेंजरस कैदी इनको कहा जाता था। और ऐसे कैद खाना में चर्च हिस्ट्री बताती है कि अंधेरे में अंदर रहते थे, का इनकार कर दो, कहते थे खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। क्या कहते थे? खुदा का शुक्र हो। हम मसीह का इनकार नहीं करेंगे। हालेलुया। क्या ऐसी बात थी जो इनको कहने पर मजबूर कर देती थी, जो आज हम सीख रहे हैं? वो क्या है? क्या आप सीखना चाहते हैं? कितने लोग सीखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ भी इन रसूलों की तरह बन जाए? मुश्किल बात है, बताएं, ये मुश्किल बात है। क्या हम ये इंसान थे या खुदा थे? ये फरिश्ते तो नहीं थे ना? और आज जो बड़े बड़े खादम हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं, वो इन्हों के वसीला इंज हो रहा है, इंज हो रहा है, वो भी इंसान है और हम भी। यीशु उनका भी उतना है जितना हमारा है। फर्क ये है कि हम उतनी वर्किंग नहीं करते जितना काम वो कर जाते हैं, इसलिए बरकत भी उनकी हो जाती है। बरकत लेने के लिए आपको देग की इबादत नहीं करानी पड़ती। देग वाली बिरयानी, चिकन बिरयानी या बीफ बिरयानी या कोई और काम नहीं, ये अलग बात है, वो कभी बात करेंगे। लेकिन बरकत के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। आमीन। आपको कदमों में बैठने की जरूरत है। आपको और मुझे यीशु के करीब जाने की जरूरत है। हालेलुया। वो कौन सी ऐसी बात थी जिसको देखते हुए और उस पर नजर रखते हुए ये सब कुछ सह लेते थे? कहता है खुदा उनका शुक्र हो जो मसीह में हमको हमेशा, कहीं हमेशा, असीरों की तरह गश्त करता है और इल्म की खुशबू हमारे वसीला से हर जगह फैलाता है। और इल्म की खुशबू हमारे वसीला से हर जगह फैलाता है। इसका मतलब क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं। पौलुस रसूल की जो ऑडियंस थी, जिनको वो कलाम सुना रहा है, वो पहली सदी के लोग थे, फर्स्ट सेंचुरी के लोग। कौन से लोग थे? पहली सेंचुरी के लोग थे। अब इस आयत का भी बैकग्राउंड है कि वो हमें असीरों की तरह गश्त कराता है। ये आपने शायद अपनी दुआओं में इस आयत को कभी बोला हो। किसी ने बोला इस आयत को कभी? खुदावन तेरा शुक्र तुम्हें असीरों की तरह गश्त कराता है। नहीं कभी बोला? ओके, अगर इस नहीं बोला तो इस आयत को सीखें। कभी आप बोलें तो आपको पता चले इस आयत का मतलब क्या है। कुछ लोग ये भी दुआ करते हैं, खुदावन तू मेरी जान का लंगर है। ये आयत का भी एक बैकग्राउंड है, कभी सीखेंगे इसके बारे में। लेकिन खुदावन तू असीरों की तरह हमें गश्त कराता है। मैंने कहा कि पौलुस की जो ऑडियंस थी, जो सुनने वाले लोग थे, वो पहली सदी के लोग थे। कौन से लोग थे? इसको नोट कीजिए, लिख लिए इसको। और रोम की हुकूमत, इसकी ऑडियंस जो लोग रोमी लोग थे और गैर मसीही लोग थे, ये उनको कलाम देता था, मसीह की तालीम देता था। और बाइबल मुकद्दस में जो हमने ये आयत पढ़ी है, इसका एक और बैक पॉइंट ये था कि कलीसिया के अंदर झूठे नबी भी उठ खड़े हुए थे। कलीसिया के अंदर झूठे नबी भी उठ खड़े हुए थे। एक हालात ये था कि पौलुस रसूल बहुत कठिन वक्त से गुजर रहा था, और दूसरा ये था कलीसिया के झूठे नबी उठ खड़े हुए थे। और इसकी ऑडियंस जो थी वो रोमी लोग थे, पहली सदी के लोग। और पहली सदी के लोग में रोम की हुकूमत में होता क्या था? जब कोई जर्नल जंग जीत के आता था, सुने, जब कोई जर्नल जंग जीत के आता था और वो पूरे अपने बैटल में, अपनी जंग में फतह पा जाता था और डिमोलिश करके आता था उस इलाके को, यानी बर्बाद करके आता था और फतह पाकर आता था, तो उसके लिए एक
बड़ी सेलिब्रेशन होती थी, एक खुशी मनाई जाती थी। क्या मनाई जाती थी? खुशी मनाई जाती थी। सुने गौर से। और जब खुशी मनाई जाती थी और उसके वेलकम के लिए जब लोग स्टेडियम में इकट्ठे होते थे, तो जर्नल के आगे नरसिंगों के साथ कुछ लोग चल रहे होते थे और नरसिंगे बजाए जाते थे कि ये जर्नल जो है इसने सारे जंग में फतह पाली है। पहली बात तो उसके आगे नरसिंगे फूंके जाते थे। दूसरे नंबर पर इसके पीछे वो असीर होते थे जिनको जंग से जीत कर ये गुलाम करके ले आया और वो कैद की हालत में इस परेड में, परेड सुनी आपने फौजियों की कभी? परेड कैसी परेड होती? ये परेड होती थी और इस परेड में आगे नरसिंगे फूंके जाते थे। उसके बाद इस परेड में दरमियान में सेकंड नंबर पे वो असीर होते थे जिनको ये जर्नल जीत कर और इनको गुलाम करके इस अपने मुल्क में ले आया है। और उसके बाद इसके पीछे कुछ प्रीस्ट चल रहे होते थे, लावी कह लें, और उनके हाथों में खुशबू होती थी। उनके हाथों में क्या होती थी? खुशबू होती थी। और फिर इसके पीछे वो आर्मी होती थी जो उसके साथ जंग जीत कर आई है, जो उसके साथ जंग जीत कर आई है। नंबर 1 पर नरसिंगे होते थे, जर्नल होता था, असीर लोग जो कैद में हैं वो बीच में होते थे, एक पिंजरा टाइप बनाया होता था और उसमें वो असीर लोग इस परेड में होते थे और स्टेडियम के लोग देख रहे होते थे कि ये जर्नल ने फतह पा ली है। और उसके पीछे फिर लावी होते थे जिनके हाथ में खुशबूदार चीजें होती थी और उसके पीछे आर्मी होती थी और फिर उसके पीछे उसकी फैमिली के जर्नल के लोग जो उसकी फैमिली के लोग जो इस बात का फतह का ऐलान करते थे कि हमारी फैमिली मेंबर ने कौम के लिए फतह पाली है। कोई मुश्किल बात तो नहीं हो रही? अब मेरी बात सुने। पालूस रसूल अपनी ऑडियंस को जो ये बताना चाह रहा है कि खुदावन हमें असीरों की तरह गश्त कराता है, इसका मतलब क्या है? ये गश्त हो रहे होते थे असीर और ये खुशबू जलाने के 2 मतलब थे। इस हवाले में अगर आप पढ़ें, कहता है कि अपने इल्म की खुशबू हमारे वास्ते हर जगह फैलाता है। और मैं बताना चाहता हूं आप सबको, आप और मैं मसीह की खुशबू हैं। आप और मैं मसीह की खुशबू हैं। आप और मैं क्या है? मसीह की। अच्छा, जब आप और मैं खुशबू लगाते हैं, कौन कौन सा परफ्यूम यूज करते हैं? नाम ले। वेरी गुड। कौन सा? फोग। फोग आजकल बड़ा इन है। डिजायर्स। और कौन कौन सा है? अच्छा, और तुसी नहीं लांदे? वेरी गुड। सबके अपने अपने ब्रांड्स हैं। अच्छा, जब आप लगाते हैं और अगर आपको ये कोई ना कहे कि यार आपसे कोई खुशबू नहीं आती, तो क्या करते हैं? और लगाते हैं। वेरी गुड। अच्छा, फिर भी कोई कहे तुम्हारे को तो खुशबू आंदी ही नहीं है, ब्रांड चेंज कर देते हैं। ब्रांड। अच्छा, कोई आपको कहे आप अपनी तरफ से परफ्यूम लगा रहे हो, लेकिन कोई आपको कहे यार खुशबू नहीं आंदी, तुम्हारे तो बदबू आंदी है, और तुसी की कहोगे? अच्छा, मुझे देखें, मुझसे बात करें, आपस में बात ना करें, बाद में कर लेना, हंसें जरूर एक दूसरे को देखकर, जरा मुझे देखें। से तो बदबू आती है और आप कहें नहीं नहीं खुशबू आती है, और आपको कह रहे हैं नहीं भाई बदबू है। क्या है? आपसे तो खुशबू आती नहीं है। और मैं यहां चर्च में बताना चाहता हूं, 2 किस्म के लोग हैं चर्च में। एक वो लोग हैं जो इस खुशबू को, निजात की खुशबू को
यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं। आमीन। और लिखा है यहां, क्योंकि हम खुदा के नजदीक निजात पाने वालों और हलाक होने वालों दोनों के लिए मसीह की खुशबू हैं। क्या है? मसीह की। और मैं आज आपको बता रहा हूं, और मैं भी इस बात पर शामिल हूं, हम भी, चर्च भी मसीह की खुशबू है। हालेलुया। और खुशबू इस दुनिया में फैलनी चाहिए। खुशबू इस दुनिया को ऐसी आए कि वो मसीह की तरफ खुद खिंचे हुए चर्च में आ जाए। और मैं आपको बात बताऊं, पास्टर चर्च नहीं भरता। पास्टर चर्च भेड़ भेड़ को लेकर आती है। भेड़, चरवाहा भेड़ को पैदा नहीं करता, भेड़ भेड़ को पैदा। क्वेश्चन नंबर 2, आप में से कितने लोग हैं जिनके वसीला से भेड़ें पैदा हो रही हैं? हो सकता है बकरियां पैदा हो रही हों, क्योंकि हमारे किरदार ठीक नहीं है ना। 2 किस्म के लोग हैं, एक मसीह की खुशबू फैलाने वाले लोग, और वो है हमेशा की जिंदगी के फर्जंद। हालेलुया। वो कौन है? हमेशा की जिंदगी के फर्जंद हैं। लेकिन एक वो लोग हैं जो मसीह की खुशबू तो उनको मिली, लेकिन उनके अंदर से वो खुशबू महकी नहीं। और लोग उनको देखते हैं और कहते हैं मैं क्रिश्चियन बंदा हूं। मैं कौन हूं? मुंह में कुछ और, आंखों में कुछ और, समझ जाए, जहन में कुछ और। हम कहें मैं मसीह हूं। और मैं बताना चाहता हूं आप सबको, ऑनलाइन भी यहां देख रहे हैं, कि हम खुशबू नहीं फैला रहे, हम बदबू फैला रहे हैं। हम क्या फैला रहे हैं? मैंने कहा यहां झूठे नबी भी उठ खड़े हुए थे इस कलीसिया में, ये जो करंथन्स की कलीसिया के बारे में बता रहा हूं, और ये बदबू फैला रहे थे। ये पेट के खादम थे, ये अपने शागिर्द बना रहे थे। और पौलुस रसूल जो पॉइंट आउट करता था लोगों को, और वो यही कहता था मसीह के शागिर्द बनाना जरूरी है, अपने शागिर्द ना बनाओ। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई आज। मैं कहता हूं ये मेरा शागिर्द है, मेरा है। हम ये क्यों नहीं कहते मैंने इसको मसीह का शागिर्द बना दिया है? हालेलुया। मैंने इसको ऐसी खुशबू दी कि ये मसीह के करीब चला गया, चली गई। हालेलुया। सुने गौर से, क्या आप मेरे साथ हैं? जवानों, यूथ के बच्चे, हमने क्या करना है? मसीह की खुशबू को लेकर दुनिया की इंतहा तक जाना है। हालेलुया। मसीह की खुशबू आपके और मेरे वसीला से जाहिर हो। इस खुशबू को कौन लेता है? जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है। आमीन। अच्छा, जिसको ये खुशबू मिल जाती है ना, वो कहता है मुझे रोज लगानी है। हालेलुया। क्योंकि ये खुशबू लोगों को जब मिलती है, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब भी आप कोई परफ्यूम लगाएं और आपको उससे कमेंट्स अच्छे मिले, तो आप दूसरों को एडवाइस करते हैं ऐ वाला लाया करो, हाँ, कि मैं गुजरूं और गुजरने के बाद खुशबू पीछे रह जाए। जब परफ्यूम लेने जाए ना, ए जरूर गालो कर दे रहे, इसकी खुशबू बड़ी देर तक रहती है, कपड़ों की जान नहीं छोड़ती, आप कपड़े धो भी लें। ये उनकी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग होती है। लेकिन जीसस की खुशबू कपड़ों के साथ नहीं, अंदर के इंसान के साथ लगनी चाहिए। हालेलुया। अंदर अंदर काम होना चाहिए, और ये खुशबू ऐसी हो कि कभी खत्म ना हो। हालेलुया। और आप कहें कि ये खुशबू मैं हर रोज लगाऊं। हालेलुया। डेली मेरा ये काम हो, मसीह की खुशबू लगाई जाए। क्या आप मेरे साथ हैं?
रोज मसीह की खुशबू लगाई जाए। और मैं बताना चाहता हूं, मुझे अभी याद आ रहा है बियाबान में जब खुदावंद ने मन बरसाया ना, तो कुछ लोग तंग आ गए थे खा खा के। क्या कहते हैं, खुदावंद हमें वो मछलियां याद आती हैं, वहां के खीरे याद आते हैं, बीफ कबाब, टिक्के, चिकन टिक्के, मैकडॉनल्ड्स, बारबेक्यू, KFC और क्या क्या, जिंगर बर्गर, पिज्जा हट, मुझे ये चीजें याद आती हैं। लेकिन वो जो मन बरस रहा था ना, उसकी अहमियत नजर, और ये नहीं पता था कि वो आसमान से बरस रहा है। आमीन। और मैं बताना चाहता हूं, आसमानी मन हमारी जिंदगी के लिए उत्तम दर्जा रखता है। और उनको तो ये कहना चाहिए था, खुदावन रोज हमें ये मन दे। और वो कहते हैं, खुदावन रोज होन खाना है, होन रोज कभी कोई स्पेशल डिश भी होनी चाहिए, होन रोज ही मन एक ही डिश। और मैं बताना चाहता हूं, अगर आप और मैं सीख जाए कि हमें रोज आसमानी मन की, जो बियाबान में बरसा वो मन था जो खत्म हो जाता था, लेकिन ये रोज की रोटी यीशु नासरी जिसकी जिंदगी में आ जाता है और जो रोज खाता है, उसके अंदर रोज जिंदगी आती रहती है। हालेलुया। कितने लोग हैं जो रोज इस रोटी में से खाना चाहते हैं। हालेलुया। आप अपने दुआए रुबानी में भी दुआ करते हैं, हमें हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। ये रोज की रोटी यीशु है। हालेलुया। इसको रोज लगाने की जरूरत है, इस खुशबू को रोज लगाने की जरूरत है। और मैं बताना चाहता हूं, ये जो कहते हैं ना हलाक होने के लिए भी हम खुशबू हैं, इसका मतलब क्या है? जिंदगी पाने वाले लोगों के नजदीक तो खुशबू, और हलाक होने वालों के नजदीक भी क्या है? खुशबू है। इसका मतलब क्या है? फिर ये आयत की तरफ हम आएंगे वापस। ये जो आयत हमने पढ़ी, जब लोग उस पिंजरे के अंदर जो कैद थे ना, वो जो होते थे ना, तो उस खुशबू को जलाया जाता था ना, जो जुलावियों के हाथ में होती थी। इसका मतलब ये होता था कि ये जो खुशबू जलाई जा रही है और ये महक रही है पूरे स्टेडियम में, और इस परेड में, इस मार्च में ये जो खुशबू महक रही है, इसका मतलब ये था जो अंदर कैदी है ना, उसकी मौत का वक्त नजदीक आ रहा है। उसकी मौत का वक्त नजदीक आ रहा है। लेकिन इस परेड को देखने के लिए रोम सल्तनत का बादशाह बैठकर इस सारी परेड को देख रहा होता था। लेकिन आप और मैं भी इस परेड के कैद में थे, इसकी परेड की कैद में थे। ये जो गश्त हो रहा था ना, इस गश्त के अंदर हम कैदी थे, और अनाउंसमेंट हो रही थी। इस खुशबू का मतलब यह था कि अभी थोड़ी देर के बाद, सुने, थोड़ी देर के बाद हमारी हलाकत हो जाएगी। लेकिन एक स्टेडियम से कोई उठा और उसने कहा कि इसको छोड़ दिया जाए, इसके गुनाह मैंने उठा लिए हैं, और उसका नाम यीशु है। हालेलुया। उसका नाम क्या है? यीशु। हमें इस पिंजरे से निकाला गया। हालेलुया। हमें इस पिंजरे से निकाला गया और पिंजरा खाली हो गया। हालेलुया। पिंजरा क्या हो गया? खाली हो गया। और उसने हमें असीरों की तरह गश्त कराया। हम असीर नहीं रहे, हम गुलाम नहीं रहे, बल्कि हम आजाद के बेटे और बेटियां बन गए हैं। हालेलुया। उसने हमें आजाद किया है। आमीन। और अब ये खुशबू बता रही है कि तुम आजाद हो। अब तुम कौन हो? आजाद हो। मेरे जीजो, इस परेड का पूरा माहौल ही तब्दील हो गया। इस मार्च का पूरा माहौल ही तब्दील हो गया। अब जो नसींगे फूंके जा रहे हैं, उसका मतलब यह है आप और मैं गुलाम नहीं रहे, बल्कि आजाद हो गए हैं। हालेलुया। आए एक आयत निकालें, इफ्सियों का खत, उसका 2 बाब, जल्दी से निकाल लें।
इफिसियों का खत और उसका दूसरा बाब, पहली 6 आयत। जी भाई इमरान पढ़ें, कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे, खड़ा हो जाए। इफिशियंस चैप्टर 2, ये पढ़कर मैं दुआ करना चाहता हूं। पहली आयत। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया, जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से क्या थे? मुर्दा थे। जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे, और हवा की अमलदारी और के हवा हाकिम- की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह के पैरवी करते थे, यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते। हम क्या करते थे? इनमें हम भी पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में क्या करते थे? जिंदगी गुजारते थे, और इस कैद में थे, इस पिंजरे में थे, और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते थे। और जिस्म और अक्ल के इरादे, और इब्लीस ने हमें इस परेड में रखा हुआ था, इस जेल में रखा हुआ था, और हमें जो खुशबू आ रही थी वो मौत की खुशबू थी। कौन सी खुशबुएं आ रही थी? मौत की। उसके बाद, और दूसरों की मानिद तभी तौर पर गजब के फर्जंद थे। और दूसरों की माने तबई तौर पर किसके फर्जंद थे? अभी हमारी मौत हो जाएगी, अभी हम मर जाएंगे, और ये खुशबू बता रही थी कि तुम और हम सब मर सकते हैं। मगर चौथी आयत, मगर खुदा ने हम पर रहम की दौलत से, मगर खुदा ने अपनी रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो और उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, उसने क्या की है? हमसे लव है उसका। हालेलुया। उसका क्या है? हमसे मोहब्बत है। और मोहब्बत क्या है? देखें, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, जब कसूरों के सबब से पिंजरे के अंदर थे। किसमें थे? किसके सबब से? और अगर आज कोई गुनाह कर रहा है तो वो कहां है? और वो किसके नजदीक है? किसके नजदीक है? मैं रात को एक कलाम सुना रहा था और मैं कह रहा था कि आप मैं 40वें की इबादत है, मैं तो कह रहा था जितनी मर्जी आप इबादत करा लें, 40वें करा लें, और अपनी और भी ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करा लें, लेकिन अगर आप गुनाह में मर जाते हैं तो इससे पहले ही आप मरे हुए थे खुदा की नज़र में। क्योंकि बाइबल कहती है गुनाह की मजदूरी क्या है? एक तो हम 4 कंधों के साथ एक डेथ बॉडी को लेकर जाते हैं, लोग कहते मर गया मर गया, लेकिन उदों अगर जो गुनाह कर रहा सी वो खुदा दी नजर च पहले ही मर चुकिया सी। खुदा दी नजर च और पहले ही मरिया होया है। खुदा उसके लिए पहले ही अफसोस कर बैठा है। गजब के फर्जंद थे, लेकिन अच्छा मुर्दा थे तो आगे क्या हुआ? तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तो हमको क्या किया? मसीह के साथ, और ये पिंजरा खोला गया। हालेलुया। इसको खोलने की किसी की जुर्रत नहीं थी, ये कोई नहीं खोल पा रहा था, कोई इस ग्राउंड में नहीं आ रहा था। जो आएगा उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसे असूल थे कि वो इस पिंजरे को नहीं खोल सकेगा। लेकिन शुक्रगुजारी हो यीशु नासरी के लिए। हाथ उठाकर शुक्रगुजारी करें यीशु के लिए थोड़ी देर के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र हो। हालेलुया। शुक्रगुजारी करें। ये कौमें उम्मतें इस चीज से जो है ना खाली हैं, क्योंकि उनको निजात के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। यकीन करें, साल्वेशन के लिए उनको कहीं जाना पड़ता है, या कुछ करना पड़ता है, कलटबाजियां खानी पड़ती हैं, या अपने आप को लहू लुहान करना पड़ता है, कुछ ना कुछ अपनी साल्वेशन के लिए करना पड़ता है। लेकिन थैंक यू टू जीसस, हालेलुया, थैंक यू टू जीसस चर्च
का ऑनर, चर्च का बानी, चर्च की फाउंडेशन और कोने के सिरे का पत्थर यीशु, जो हमें कुछ नहीं कह रहा बल्कि खुद आकर अपनी जान देता है और हम सबको इस पिंजरे से आजाद करता है। हालेलुया, यीशु के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, क्या उसने मुझे आजाद किया है, उसने मुझे आजाद किया है। डेविल ने कहा ये कौन खोलेगा, लेकिन यीशु जिंदा होने के बाद कहता है मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया, यहां मौत थी, इस पिंजरे के अंदर मौत थी और कष्ट हो रहा था और खुशबू उठ रही थी, मौत, लेकिन इस खुशबू की तासीर को तब्दील कर दिया गया और इस पिंजरे से निकाल दिया गया और ये लोग जो मौत थे इनको खुशबू बना दिया गया ताकि ये औरों को भी जिंदगी दे दें। हालेलुया, लिखा मसीह के साथ जिंदा किया, मसीह के साथ क्या किया, जिंदा किया। और लिखा है तुमको फजल ही से निजात मिली है। किससे मिली है? By the grace of God you receive salvation. आमीन। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है वो? और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया, और मसीह के साथ शामिल करके उसके साथ और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया। किथे बैठे हुए सांसी? गुनाह के पिंजरे के अंदर, लेकिन उसने निकाला और उसने आसमानी मकामों पर बिठा दिया। हालेलुया। और हमें लोग कह रहे हैं यार ये तो वो नहीं सी, ये किथे पहुंच गया है, ये किथे पहुंच गया है। हमारे खिलाफ तो सियासत हो रही थी, हमें तो मारने के लिए तैयार थे, हमारे तो कत्ल हो जाने थे, हमें मार दिया जाना था, लेकिन शुक्रगुजारी हो यीशु के लिए, ना सिर्फ उसने निजात दी बल्कि अपने साथ हेवन में भी उसने हमें अपने साथ जगह दे दी। हालेलुया। ये बादशाह ऐसा है, ये खुद तख्त पर नहीं बैठता, ये आपको और मुझे भी अपने साथ बिठाता है। हालेलुया। और बादशाह के साथ तख्त पर कौन बैठता है? उसके अपने, उसके बेटे बेटियां, उसकी फैमिली के लोग। और बाइबल कहती है कि तुम पहले कोई उम्मत ना थे लेकिन अब तुम खुदावन की उम्मत हो। हालेलुया, हालेलुया। आज बथेरे लोग यहां बैठे हैं, चर्च आए हैं, और पता नहीं आप ये सोच कर आए कि संडे चर्च करना है, फिर चले जाना है, फिर नेक्स्ट संडे आ जाना है। कुछ लोग फ्राइडे को आ जाते हैं और ऐसे ही गुजर जाना है। आप यकीन करें, जब कुछ आर्टिफिशियल दुआ हो रही होती, कुछ यहाँ लोग हैं, मुझे पता है आपको भी अच्छा नहीं लगता और ना मुझे अच्छा लगता है कि हम मज़हब परस्ती वाली दुआएं करें। मैं अक्सर बताता हूँ कि ये कोई मज़हब नहीं है, मसीहत ये खुदा के साथ रिलेशनशिप है। खुदा के साथ क्या है? रिश्ता है। और जिन्होंने निजात पा ली है ना, तो ये उछल देने टप देने वर्शिप चे, पता चल जाता है कि इन्हें लोग एंज करके दुआ कर रहे होंगे ने, तो कैंज करके दुआ कर रहे होंगे। उन दोनों में फर्क है। जो ऐसे ऐसे हैं ना, वो तो खुद खुशबू बने हुए हैं। हालेलुया। लेकिन कुछ हैं जिनको खुशबू मिलती है लेकिन वो कबूल नहीं करते, वो कबूल नहीं करते। वो कहते बस ठीक है, चर्च कर लिया, इबादत कर ली है, बस हुन भाई साहब बंद करो, घर भी जाना है, कम करने ने। लेकिन आज शुक्रगुजारी उन लोगों के लिए जो मसीह की खुशबू हैं और जिन्होंने आगे भी कोशिश करनी है कि हमने इस खुशबू को फैलाना। ये आपका और मेरा काम है। ये आखिरी बात करूंगा, ये आपका और मेरा काम है। कोई आपसे पूछे कि तू ऐसा क्यों है, तो बताएं अगर मैं ऐसा तब्दील हो गया हूं तो ये मसीह की खुशबू के वसीला से है, मसीह की निजात के वसीला से। आमीन। आप अपने जॉब पर हैं, अपने कॉलेज में हैं, अपनी यूनिवर्सिटी में हैं, आप अलग ही नजर आए, आपकी बातें अलग ही नजर आए। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल लाइफ में था, कॉलेज लाइफ में था, लोग मुझे कहते थे यार तू अलग ही है, और आपके अंदर से अलग ही बात निकलती है।
आप किसी और घिनौने काम में नहीं है, आप कोई बदी वाली चीज में हमारे साथ शरीक नहीं होते। मेरे फ्रेंड्स जो अच्छे थे उन्होंने मुझसे दोस्ती तोड़ दी, यार ये बंदा बोरिंग हो गया है। शायद आपके साथ भी ऐसा हो, लेकिन अगर आप मसीह की खुशबू बन गए हैं तो वो अंदर से आपको तब्दील कर देता है और आप दूसरों को खुशबू देते हैं। आमीन। अच्छा, कुछ लोग पता है क्यों कैंच खुशबू फैलाते ने? वो कहते ने असी इन्हां दी तरह बन के इन्हां नूं जितना है, और वो आयत देते हैं, पलूस कहता है मैं यहूदियों के लिए यहूदी बन जाता हूं, यूनानियों के लिए यूनानी, वो ये आयत देते हैं। और मैंने ऐसी कई बेटियों को देखा है, मैं सॉरी के साथ कहना चाहता हूं, जिनकी यारी कहीं और हो जाती है जो मसीह का नहीं है। अगर मैं इनू तब्दील कर लांगी, मैनू ये डायलॉग बाजी बड़ी होती है हमारे पास, मैं इसको एक दिन तब्दील कर लूंगी, तो पता चलता है वो बाद च आप ही तब्दील हुई होंगी है, कुट्टा खा खा के ते चूड़ी सुन सुन के। आप समझ गए आप हैं? मैं ऐसे एक फैमिली को भी मिला था एक दफा, एक बहन को पंजाब में, और उन्होंने रोते रोते मैंने गवाही दी थी, भाई जी मैंने तो ये, मैं बपतिस्मा याफ्ता थी, मेरे अंदर मैं खुदाम का रूह उतरता था, मैं गैर ज़ुबान में दुआ करती थी, और मैंने सोचा कि मैं इसको तब्दील कर लूंगी, लेकिन आज जो अपनी दुआ करता है तो मैं छुप छुप के दुआ करनी है। तो पहले कहता सी मैं तेरी तरह हो जावांगा, ते जन जी शादी हुई ना, फिर उन्हें दसा की कीता, एक तो कीती ते दूसरी भी कर ली है। तो उन्हें क्या, चल तू अपना खुदा रखते मैं, नो ये खुशबू नहीं है। खुशबू क्या है कि आपके वसीला से दूसरा कोई तब्दील हो जाए। हालेलुया। और आपका और मेरा काम, चर्च का काम क्या है मैं बताना चाहता हूं। यीशु ने कहा जाओ और दुनिया की इंतहा तक मेरी अंजील की क्या दो, गवाही दो, बिशारत दो। हालेलुया। ये सिर्फ काम चर्च का नहीं है, ये आपका और मेरा है। आमीन। यही गल सी जिदे लई ये बहुत कुट्टा खा लेंगे सन, मार खा लेने सन। आप पास्टर नहीं शायद बन सकते, आप इवेंजलिस्ट नहीं बन सकते, लेकिन आप मिशनरी तो बन सकते हैं ना। आमीन। कितने जवान लड़के लड़कियां चाहते हैं मैं मिशनरी बन जाऊं, मैं खुशबू फैलाऊं। जवान लड़के लड़कियां हाथ उठाएं। जवान जेड़ा अपने आप को जवान समझता है क्या फैलाना चाहते हैं? इसके लिए आपको इस खुशबू को पहले हासिल करना है, और वो यीशु के चरणों में है। मेरी ख्वाहिश है बड़े बड़े कोर्स नहीं करने पड़ेंगे। मिशन के लिए आपको यीशु की गवाही देनी है कि वो जिंदा है, उसकी कब्र खाली है और वो आसमानों पर चला गया है। ये मिशन है। हालेलुया। क्या मिशन है? हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया। जब आप दुनिया को ये बताएंगे ना, हाँ जिंदा है, यही आपकी गवाही है। आप किस खुदा को मानते हैं? अरे वो खुदा को जिसकी कब्र आज यरूशलेम में खाली है। हालेलुया। उसकी हड्डियां भी वहां नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसका कफन ही कफन है। आमीन। लिखा है वो कफन ही कफन था, उधर अंदरों बॉडी गायब सी। हालेलुया। हालेलुया। वो खुशबू तब से फैली, 2000 साल पहले से ज्यादा ये खुशबू फैली हुई है, और आज पूरे वर्ल्ड को इस खुशबू ने घेरा हुआ है। हालेलुया। और जहां कहीं अंजील की मुनादी की जाती है और लोग सुनते हैं यीशु जिंदा है, और वो खुशबू तब से फैली, और आज हर चर्च में भी ये खुशबू महकती हुई नजर आती है। जब यीशु आता है, अंधे आंखें पाते हैं, लंगड़े चलते हैं, ओ गुनाहगार आजाद होते हैं, कोड़ी पाक होते हैं, गुनाह के सारे दलदल से लोग निकल कर आ जाते हैं, सिर्फ यीशु के नाम से। आमीन। किसके नाम से? हालेलुया। ये ऐसी खुशबू है कि आज फैल रही है, और वो हमें भी असीरों की तरह गश्त कराता है। कहें वो हमें असीरों की तरह गश्त कराता है। हालेलुया। हालेलुया।
गश्त कुछ और हो रही थी, लेकिन अब उसने हमें भी गश्त कराया है। हालेलुया। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आए अपनी आंखों को बंद करें।